हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और इस वीडियो में वी विल डिस्कस द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो दैट इज़ अ बेसिक टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम डिस्कस करेंगे एंड आई विल टीच यू दिस फ्रॉम माय हैंड रिटन नोट्स, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं रिगार्डिंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ऑलवेज आस्क, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मांग सकते हैं मेरे से। तो आई कैन प्रोवाइड यू विद नोट्स ऑल्सो इन द पीडीएफ फॉर्म। सो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और फेसबुक पे भी फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसी वीडियोस जो हैं फॉर ऑल दी एग्ज़ाम्स, चाहे आप जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये वीडियोस हर तरह से हेल्प करने वाली हैं। तो देख लीजिए इन वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स। आई होप आपको ये पढ़ा जा रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वी हैव प्राइमरी सेक्टर। देखिए, प्राइमरी सेक्टर, दीज आर दी एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, दैट बिकम्स प्राइमरी सेक्टर। ना इसमें इन्वॉल्व क्या होता है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, इन सब में एक्चुअली में आप नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर एंड इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स का जो बेस है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय प्राइमरी सेक्टर। वहीं से जो है वो आपका रॉ मटेरियल जनरेट होगा तो आपका सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा। जब सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा तो यू नीड ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। तो वो सर्विसेज जब डेवलप करनी है तो आपका टर्शरी सेक्टर डेवलप होगा। फिर टर्शरी को हमने दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ क्वीनरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर। तो अभी हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो यू शुड रिमेंबर दैट एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सारी की सारी जो है प्राइमरी सेक्टर में आती है और प्राइमरी सेक्टर फॉर्म्स द बेस ऑफ फॉर ऑल दी अदर प्रोडक्ट्स। इसी सेक्टर को एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर भी कहा जाता है। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर, इट इज़ वन एंड दी सेम थिंग। और जो भी लोग एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर या प्रीडोमिनेंटली मैं बोलूँ प्राइमरी सेक्टर में, तो दे आर कॉल्ड एज रेड कॉलर वर्कर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉनोटेशन है जो आपने ध्यान में रखनी है, दैट दे आर कॉल्ड एज रेड कॉलर वर्कर्स। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब प्राइमरी सेक्टर की कितनी कंट्रीब्यूशन है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर दी रिसेंट एस्टिमेट्स जो भी है। जब भी इकोनॉमिक सर्वे आता है कंट्री का तो वहाँ पे वो चेंज होता रहता है हर साल। इसलिए वो आप जब भी करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी करंट इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग एंगेज्ड हैं और उसका आउटपुट जो है वो कितना, यानी कि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, वो आप करंट अफेयर्स के हिसाब देखेंगे। देन बात करते हैं सेकंड सेक्टर की, दैट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो इसमें आपकी सारी इंडस्ट्रीज आएंगी वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी मटेरियल आपका जनरेट हुआ उनको यूज़ करके जब फिनिश्ड प्रोडक्ट क्रिएट किया जाएगा तो उस सेक्टर को कहा जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। इसी सेक्टर का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भी इसको कहा जाता है। और जो लोग यहाँ पे एंगेज होते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड एज ब्लू कॉलर वर्कर्स। सो रेड कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, ये आप ध्यान रखेंगे। देन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव दिस यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 8 सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज विच आर कंसिडर्ड एज द कोर इंडस्ट्रीज, जो बेसिक कोर फॉर्म करती हैं हमारे पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब उनमें क्या है, देखिए मैंने वेटेज के हिसाब से उनको क्रोनोलॉजी में लगाया है इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आप इसी तरह ध्यान में रखिएगा। तो वी हैव 8 कोर इंडस्ट्रीज। इसमें सबसे पहली इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स विद अ वेटेज ऑफ 28.04%, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर।
काफ़ी बार यूपीएससी के पेपर में भी ये क्वेश्चंस आए हैं कि बताओ कि सबसे ज़्यादा किसको है या सबसे कम किसको वेटेज है, या इनका ऑर्डर सेट करके दो कि किसको ज़्यादा और किसको कम है इन दी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आप 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी सेक्टर के बाद, तो वी हैव द थर्ड सेक्टर विच इज़ द टर्शरी सेक्टर। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड है तो आपका एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आपका एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ईजिली आप मार्केट में लेके जा सकते हो। अगर आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो आप सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट्स को ईजिली एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। तभी आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के पीरियड में भी जो रेलवेज़ है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। रेलवेज़ पे फोकस इसलिए किया गया था दैट इट वाज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। तो अगर आपका टर्शरी सेक्टर डेवलप्ड है, इसका मतलब कि वो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी को और ज़्यादा डेवलप करवाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ टर्शरी सेक्टर की, जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग का काम है लोन प्रोवाइड करवाना। अब लोन अगर मिलेगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप होगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप होगा। तो इसलिए टर्शरी सेक्टर फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। खुद ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोई प्रोड्यूस नहीं करता। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, एज सच कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, बट ये सिर्फ सपोर्ट करता और एड करता फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताई आपको लोन की, तो अगर लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर में तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। तो सेकेंडरी सेक्टर जो टर्शरी सेक्टर है वो खुद कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं करता, बट उसका काम ये है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनकी प्रोडक्शन में सपोर्ट करना। सो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज़्म ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं और ये सिर्फ वैल्यू ऐड करते हैं बाकी सेक्टर्स के लिए। सो जो भी लोग इस सेक्टर में एंगेज्ड हैं दे आर कॉल्ड एज वाइट कॉलर जॉब्स, और इसी सेक्टर को हम एक क्रूड फॉर्म में सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं। अब पहले तो टर्शरी सेक्टर वॉज दी ओनली सिंगल सेक्टर, बट अब हमने क्या किया विद द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी और बाकी सेक्टर्स भी जो लाइमलाइट में आया, तो हमने टर्शरी सेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ जो हैं दैट विल डील विद नॉलेज सेक्टर विच डिमांड द सेपरेट क्लासिफिकेशन। इट रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ, तो अगर मैं बोलूँ एक टूरिस्ट गाइड है और उसके साथ एक प्रोफेसर है, तो दोनों जो हैं वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर दोनों का रोल अलग अलग है। प्रोफेसर जो है इट फॉर्म्स दी specialist kind of person. Similarly we have doctors, similarly we have nurses, similarly we have chartered accountants. तो ये क्या है, they are specialized people. तो इन ये basically they are a part of tertiary sector, but they represent the quaternary activities of the tertiary sector which deals with the knowledge section of the society or knowledge section of the economy, and it represents the intellectual aspects of the economy कि जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। नो डाउट टूरिस्ट गाइड भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, बट दे डू नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इन डिसेमिनेटिंग द नॉलेज, और कुछ ऐसा नॉलेज सेक्टर में उनका कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। दिस इज़ द रीज़न कि जो टर्शरी से कुछ एक्टिविटीज़ को हमें सेपरेट कॉनोटेशन देनी पड़ी। सो दे आर क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ विच रिप्रेजेंट्स द नॉलेज सेक्टर एंड विच इंक्लूड टीचर, डॉक्टर, नर्सिस एट्सेट्रा। फिर एक और सेक्टर है विच इज़ क्वीनरी सेक्टर। नाउ व्हाट इज़ दिस क्वीनरी सेक्टर? बेसिकली क्वीनरी सेक्टर आता है जो टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स हैं। अब ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एक तरफ एक प्रोफेसर है और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई मिनिस्टर है या फिर कोई ब्यूरोक्रेट है। सो इस केस में इन सब की पावर्स, इन सब का रेल्म अलग है, इसका अलग है। इट रिप्रेजेंट्स, प्रोफेसर रिप्रेजेंट्स द नॉलेज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बट डिसीजन मेकिंग की अगर आप बात करोगे तो उसमें फिर ये ब्यूरोक्रेसी और ये सारे लोग आते हैं। सो इट फॉर्म पार्ट ऑफ टॉप लेवल डिसीजन आर मेड।
और वो खाली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, वो इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में भी. सो इट इंक्लूड्स टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स इन इंडस्ट्री, कमर्स, एजुकेशन एंड इवन इन दी गवर्नमेंट. तो हर किसी जगह में जो भी टॉप लेवल डिसीजन मेकर है, ही फॉर्म्स दी क्वीनरी एक्टिविटीज़. और इनका जो बेसिक फोकस है ऑन द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज़, डेटा इंटरप्रटेशन एंड द यूज़ एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़. तो इनका काम है सारे डिसीजन लेना, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, आइडिया से रिलेटेड हो, किसी और क्रिएशन से रिलेटेड हो. तो इनका बेसिक काम है कि आपने डिसीजन, जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग है वो इनके हाथ में रहती है. और इन्हीं को गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है. तो इन नटशेल में आपको बताऊं तो ये सारे आपके मेजर सेक्टर्स हैं. इंडियन इकोनॉमी के भी ले लो, और एट ए ब्रॉडर लेवल आप वर्ल्ड इकोनॉमी के भी यही सारे के सारे सेक्टर्स होते हैं. आप किसी भी इकोनॉमी में इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो दैट आई कैन प्रोवाइड. मैं आपको फ़ोन नंबर दे देता हूँ. फ़ोन नंबर इज़ 9086280585. विकीपीडिया क्लासेस के नाम से है. आप व्हाट्सएप कर लें तो आपको मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा आपको इसका पीडीएफ. ठीक है. सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. तो थैंक यू सो मच.